हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम एनसीईआरटी से जो है सो बहुपद पढ़ेंगे। आज हम सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, बहुपद को समझेंगे कि बहुपद होता क्या है और बहुपद से संबंधित प्रश्नों को भी हम हल करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ये बहुपद होता क्या है। बहुपद को पढ़ने के लिए, बहुपद के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुपद को समझते हैं कि बहुपद है क्या। ठीक है, बहुपद क्या है कि ऐसे बीजीय व्यंजक, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, जिसमें चारों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या हो? बीजीय व्यंजन ऐसे को कहते हैं जिसमें प्लस माइनस के रूप में होना चाहिए, या तो जो है सो प्लस माइनस के रूप में एक्स वाई के रूप में होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी उदाहरण हमने लिखा है, ये सभी के सभी बीजीय व्यंजक के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जिसके घातांक, घातांक मतलब जिसका पावर जो है सो हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे हम जो है सो बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर जो है सो देखते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x का पावर 3 है प्लस का 2x है। ठीक है, तो क्या यह बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका जो है सो पावर क्या है? इसका पावर 3 है, और यह जो पावर लिखा हुआ है 3, यह पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में कहने का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए। माइनस के रूप में नहीं होना चाहिए, ना ही ये दशमलव के रूप में होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये बहुपद है, बिल्कुल है, इसे हम बहुपद मान सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, क्या यह बहुपद है? देखने से पता चल रहा है बहुपद है, ये भी बहुपद है, इसे हम बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, क्या यह बहुपद है? 1 - 2x, क्या यह बहुपद है? ये भी बहुपद है। ठीक है, क्या ये बहुपद है? 1/(x - 1)। जब भी ये बट्टा के रूप में आ जाए, मतलब भाग के रूप में आ जाए, ठीक है, तो भाग के रूप में जब इसको हम चेंज करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो माइनस में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब ये माइनस में आ जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो हमने पहले ही कहा है कि बहुपद उसे हम कहेंगे जिसका घातांक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन इसका घातांक पूर्ण संख्या होगा ही नहीं, तो इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक रूट का x + 5 है। ठीक है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये 2/2 के फॉर्म में आ जाएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम आगे आते हैं। हमने ये समझ गया कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, अब ये समझना है कि बहुपद कितने तरह के? बहुपद कुल 3 तरह के हैं। ठीक है, पहला है रैखिक बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, दूसरा है द्विघात बहुपद, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और तीसरा है त्रिघात बहुपद। ठीक है, जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक का मतलब होता है एक, जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, जिसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल देने के लिए है रैखिक बहुपद का, ठीक है, तो हम इसका रैखिक बहुपद का एग्जांपल हम दे सकते हैं। रैखिक होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद के लिए एग्जांपल हम दे सकते हैं एक्स, ठीक है, प्लस, ठीक है, 4। इस तरीके से हम दे सकते हैं कि रैखिक रैखिक बहुपद, मतलब अधिकतम घात इसका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। रैखिक का मतलब वो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये रैखिक बहुपद में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि और भी अगर उदाहरण देना चाहते हैं दे सकते हैं, x + 5 दे सकते हैं, ये रैखिक बहुपद का एग्जांपल है। ठीक है, अब आते हैं द्विघात बहुपद का एग्जांपल पर आते हैं। ठीक है, द्विघात कहने का मतलब हुआ कि जिसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, मतलब अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम दे सकते हैं 2x² + x + 3। इस तरीके से हम ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 2 है। ठीक है, तो इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और तीसरा है त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात का मतलब होता है जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2x का पावर 3 माइनस या प्लस कुछ भी दे सकते हैं 2x, ठीक है, -x -5 दे दिए। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। कहने का मतलब हुआ कि इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसे हम त्रिघात बहुपद का उदाहरण में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब है क्या? घात का मतलब क्या होता है? ठीक है, चरों की घात का मतलब क्या होता है? चरों की घात का मतलब है चरों
कि घात की जगह क्या होनी चाहिए, चरों की घात हमेशा अधिकतम घात, चरों की घात हम क्या लेते हैं, अधिकतम घात को लेते हैं, जो अधिकतम है उसी को लेते हैं, कम वालों को नहीं लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चरों की अधिकतम घात को ही हमेशा लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर चरों की संख्या अगर यहाँ पर पूछा जाए, ये बहुपद है, तो बहुपद में इसमें चरों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जैसे कि x का x है और यहाँ पर 2x के चरों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x है, एक चर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर चरों की संख्या पूछा जाए कितने चर है, यहाँ पर x और y दो चर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने चर है, यहाँ पर एक चर है। ठीक है, ये बहुपद है ही नहीं तो इसमें चर लिखेंगे ही नहीं, ये भी बहुपद नहीं तो इसमें भी चर नहीं होगा। ठीक है, और इसमें कितने चर है, तो इसमें जो है सो x और y दो चर। ठीक है, क्लियर, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब आ रही है घात की बात। ठीक है, घात का मतलब होता है डिग्री, तो हम घात जब भी निकालते हैं तो बहुपद की अधिकतम घात को ही हम देखते हैं। ठीक है, मतलब अधिकतम घात कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर x का पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक पावर है। ठीक है, अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, इस बहुपद के लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, इस पर आते हैं, इसका अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है, मतलब अधिकतम घात यहाँ पर कितना है, 2 है, इस बहुपद के लिए अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस बहुपद पे आते हैं, इस बहुपद के लिए अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है, 1 हो जाएगा इसका अधिकतम घात, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये बहुपद है ही नहीं। ठीक है, इस पे आते हैं। अब इस तरीके के प्रश्न हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मिक्स वाले हैं। ठीक है, फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये प्रश्न है, x का पावर 3 है और y का पावर 2 है। ठीक है, अब इस प्रश्न का पूछा जा रहा है कि इसका अधिकतम घात कितना होगा। ठीक है, तो इसका अधिकतम घात निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जब भी x और y दो चर गुना के फॉर्म में, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, गुना के फॉर्म में हो, यहाँ पर पावर क्या होता है, जुट जाता है, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पर अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा अधिकतम। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम उदाहरण पे आते हैं, बहुपद के उदाहरण नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है कि नीचे दी गई आकृति 2.9, यहाँ पर जो आकृति दी गई है उस आकृति में ग्राफों को देखिए, जो ग्राफ बना हुआ है ग्राफों को देखना है। कहता क्या है कि प्रत्येक आकृति y इजिकल टू पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है, यह एक ग्राफ पी एक्स बहुपद है जिसका यह ग्राफ बना हुआ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स शून्यांकों की संख्या कहते हैं, ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पर, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कही जा रही है। अब इस ग्राफ को देख करके हमें बताना है कि इसमें कितने शून्यांक है और शून्यांकों की संख्या इसमें कितनी है। ठीक है, एक चीज हम दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो शून्यांक निकालने से पहले शून्यांक कैसे समझे, कैसे निकाले, ग्राफ को देख करके कैसे समझे ये शून्यांक इसमें कितने हैं, वह देखिए क्या है कि एक्स बिंदु पर, मतलब एक्स अक्ष पर जो है यह लाइन जितनी जगह काटती है उतने शून्यांक होती है। ठीक है, लिखते हैं ग्राफ, ग्राफ में एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जितनी जगह रेखा काटती है या प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है उस ग्राफ में उतना ही शून्यांक होता है, उतना ही शून्यांक होता है। ये जो पॉइंट है ये अगर हम याद रखेंगे तो इससे हम जो है सो ग्राफ में शून्यांक की स्थिति पता लगा सकते हैं कि शून्यांकों की संख्या इसमें कितनी है। ठीक है, जैसे पहले नंबर प्रश्न पे आते हैं, पहले नंबर ग्राफ पे आते हैं,
इस ग्राफ में बताना है कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसमें कुल शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांक बराबर, इस ग्राफ के लिए शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा, शून्यांक 1 होगा, क्योंकि ग्राफ में जो है एक्स अक्ष पर मतलब एक्स बिंदु पर एक ही जगह प्रतिच्छेदित करती है, इसीलिए शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर में क्या है कि इसमें अगर शून्यांकों की संख्या अगर पूछे कि इसमें शून्यांक कितने हैं, तो इसमें शून्यांक बराबर हो जाएगा, इस ग्राफ के लिए शून्यांक बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस ग्राफ में एक्स अक्ष पर दो जगह प्रतिच्छेदित होती है, यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसमें 2 नंबर वाले में शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर में शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा, तीसरे नंबर प्रश्न के लिए शून्यांक बराबर हो जाएगा, कितनी जगह प्रतिच्छेदित करती है, एक्स अक्ष पर 1 2 3 जगह। ठीक है, 3 जगह से प्रतिच्छेदित करती है, तो शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं। चौथे नंबर प्रश्न में, चौथे नंबर ग्राफ में देख करके बताना है कि इसमें शून्यांक बराबर कितने हैं। यहाँ पर एक ही जगह प्रतिच्छेदित होगी एक्स अक्ष पर। ठीक है, तो इसमें शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा, इसमें शून्यांक बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर ग्राफ में हमें बताना है कि इसमें शून्यांक कितना हो जाएगा, इसमें भी शून्यांक बराबर हो जाएगा सर, इसमें भी शून्यांक बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर ग्राफ में आते हैं। चौथे नंबर ग्राफ में शून्यांक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 शून्यांक हो जाएगा। कितने शून्यांक हो जाएंगे, इसमें शून्यांक 4 हो जाएगा। शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इस तरीके से हम शून्यांकों की संख्या का पता लगा सकते हैं ग्राफ को देख करके। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आते हैं प्रश्नावली 2.1 पर आते हैं। ठीक है, ये प्रश्नावली 2.1 है, इसमें एक ही प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये भी जो प्रश्न है, इस प्रश्न में भी जैसे कि उदाहरण नंबर हमने 1 में सॉल्व किया है, ग्राफ को देख करके हमने बताया है यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी है, उसी तरीके से इस प्रश्न में भी हमें यह देख करके बताना है, ग्राफ देख करके बताना है कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो वही प्रोसेस है ग्राफ देख करके बताने का कि शून्यांकों की संख्या कितनी है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, एक्स अक्ष पर मतलब एक्स बिंदु पर जो है सो एक्स अक्ष पर जो है सो जितने जगह प्रतिच्छेदित होगी शून्यांकों की संख्या उतने ही होगी इस बहुपद के लिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। इसमें शून्यांक बराबर क्या हो जाएगा, इसमें शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्यांक की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष पर कहीं प्रतिच्छेदित ही नहीं हो रही, इसीलिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न के लिए आते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न पे शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या, दूसरे नंबर प्रश्न में शून्यांक बराबर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर एक ही जगह प्रतिच्छेदित करती है, इसीलिए शून्यांक बराबर इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। इसमें शून्यांक बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रही है, एक्स अक्ष पर 1 2 3 जगह एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसमें शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। चौथे नंबर प्रश्न में शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांक बराबर हो जाएगा, चौथे नंबर प्रश्न के लिए, चौथे नंबर प्रश्न में एक्स अक्ष पर 2 जगह यह प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। 5वें नंबर प्रश्न में शून्यांक बराबर हो जाएगा, ये कितनी जगह प्रतिच्छेदित करती है, 1 2 3 4 जगह एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदित करती है, इसमें शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है, इसमें शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा,
इसमें अगर शून्यांक बराबर बात करें तो इसमें शून्यांक बराबर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, 3 जगह प्रतिच्छेदित करती है, इसीलिए शून्यांक बराबर 3 हो जाएगा। प्रतिच्छेदित करें या स्पर्श करें तब भी यह शून्यांक बराबर शून्यांक गिना जाएगा, उसको हम शून्यांक में रखेंगे, तो शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल ज्ञानम तपस्या इंस्टीट्यूट को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।